अगर मनोयोग पूर्वक पाठ श्रवण किए तो श्रोता और वक्ता के बीच जो प्रतिमा भक्ति की महिमा, भक्ति को थोड़ा सा हम लोग इस पर विचार करेंगे। भक्ति क्यों आवश्यक है, भक्ति क्या है, भक्ति कौन करेगा, भक्ति क्यों करेगा, भक्ति करने से क्या लाभ है, नहीं करने से क्या हानि। कम समय में मैं इन विषयों पर आप सामने प्रयास करूंगा, छोटे छोटे उदाहरण से आपको इनका समाधान कर रहा। भक्ति क्या है, भक्ति का शाब्दिक अर्थ है सेवा, दूसरे की सेवा करना भक्ति है। संत सम्राट कबीर साहब भक्ति की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, भक्ति निशेनी मुक्ति की संत तरह संसार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। भक्ति संत महात्मा इस चीज हमारे आपके जैसे लोग जो आलस करते हैं तो जन्म जन्म पछताते रह जाते हैं। आज कहे मैं कल भगूंगा, काल कहे मैं परसों, इतनी जल्दी क्या है खड़ा हुआ है परसों। कबीर साहब कहते हैं ऐसा नहीं है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होगी बहुत करे कब करेगा, तुरंत करना चाहिए। तो भक्ति की परिभाषा सुने, भक्ति कौन करेगा, केवल सत्संगी नहीं। गुरु महाराज की घोषणा है पदावली में, जितने मनुष्य संधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सबको भक्ति करने का अधिकार। भक्ति क्यों करेंगे, बार बार संसार में आना, बार बार जाना ये दुख का कारण है। आवागमन सब दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। बार बार आना, बार बार जाना ये हम लोग को दुख का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए प्रभु की भक्ति, गुरु की भक्ति करनी चाहिए। और बताइए क्यों करें, आने जाने छुटकारा पाने के लिए। ये संसार दुखालय है, दुख दुख का घर। पुस्तकालय में किताबें मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलती है, वस्त्रालय में कपड़े मिलती हैं, औषधालय में दवाइयां मिलती हैं, चिकित्सालय में डॉक्टर मिलते हैं। आप भोजनालय जाइए, होटल जाइए, वहाँ आपको जितना प्लेट चाहिए भोजन मिल जाएगा। कपड़े की दुकान जाइए, वस्त्रालय सारे सेट कपड़े मिल जाएंगे। भोजनालय में जाकर के 10 सेट कपड़ा मांगिएगा, देगा वो होटल वाला। कपड़े की दुकान में 20 प्लेट रोटी सब्जी मांगिएगा, वो देगा। लोग पागल ये पागल है। इसी तरह इस संसार का नाम है दुखालय, दुख जोड़ आलय, दुख का घर। ये संसार दुख का घर है। तो दुखालय में आकर कोई सुख चाहेगा तो उसको तो क्या घोषित करेगा, आगे घोषित करेगा। ये संसार दुखालय है, इसलिए आप लोग सुख चाहते हैं। संसार में सुख नहीं है। गुरु महाराज की वाणी याद करिए, जनी लिख तोरे प्यारे जग पर देतवा, सुख कछु हुआ नहीं। याद रखेंगे, संसार का नाम है दुखालय, दुख जोड़ आलय, दुख का घर। तो संसार का नाम है दुख का घर। कोई उजला कपड़ा पहन करके कालिक लगी कोठरी में प्रवेश कर जाए और मन में सोचे कि हमको कालिक नहीं लगे, ये संभव लगता है? कभी संभव है? संसार दुखालय है, दुख का घर है, इसमें आकर दुख नहीं होगा, सब परेशान है। हाय दुख, हाय दुख। अरे भैया ये तो दुख का घर ही है। संसार में कहीं दुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है, मात्र एक जगह सुख है। जहां सुख है वहां लोग जाना नहीं चाहता है। अब आपके मन में प्रश्न होता होगा, बाबा जल्दी बता दे सुख कहाँ, वहीं चले जाएंगे। संसार का नाम है दुख का आलय, ये दुखालय है, दुख का घर है, ये परदेश है।
हम लोग यहाँ क्या करने आए, कर क्या रहे? आया था यहाँ पर सैर करने, है मुसाफिर तू यहाँ था सैर करके लौट जाना, झुकती तुमको फिर वहाँ। हम लोग क्या गड़बड़ी किए? सैर करना भूल कर इस घर बसा कर टिक गया, याद कर अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया। मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश, मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश। सत्य की कहना सत्य पर रहना, जो कोई कहे उसी की शहना, मिट जाए कर्म कलेश यह नहीं अपना देश। मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश, ये अपना देश नहीं, रहना नहीं देश बिरहना। यहाँ तो रहना है नहीं, ये परदेश है, इसको हम लोग अपना देश समझिए। इस परदेश में सुख नहीं है। घर में लोगों को जितना सुख मिलता है, पंजाब दिल्ली कमाने वाले को पूछिए कि घर के जितना सुख मिलता है, यहाँ घर में भोजन बनाया हुआ मिलता है, बिछावन लगाया हुआ मिलता है, बर्तन साफ मिलता है। और दिल्ली पंजाब जाता है, अपने से रोटी बेलनी पड़ती है, सब्जी बनाना पड़ता है, बिछावन करना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, फैक्ट्री जाना पड़ता है, मसाले लगाना पड़ता है। ये घर का सारा सुख दुख में बदल जाता है। उसी तरह कल सुबह बताए थे, इस परमात्मा की गोद में एक एक समय का सत्संग कितना कीमती होता है, इसको जब आप पूरा प्रवचन चारों काल में सुनते तब पता चलता है। कल बताए थे परमात्मा की गोद में सुख है, हम लोग उसके गोद से निकल गए, दुख ही दुख में हम लोग पड़े। संसार दुखालय है, दुख का घर है। कोई यहाँ सुखी है? धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। सब ऊपरे देखता है। जो गरीब है वो कहता है जिसको 10 बीघा जगह जमीन है वो अधिक सुखी है। वो 10 बीघा जमीन वाला सोचता है जो पूरा गांव का मालिक है वो अधिक सुखी है। वो सोचता है कि एक राज्य का मालिक अधिक सुखी है। राजा सोचता है जो पूरे देश का मालिक है वो सुखी है। वो सोचता हम तो एक देश के मालिक है पृथ्वी के, जो ऊपर में इंद्र भगवान है। सोचते हम तो नीचे तले में हैं, हमसे ऊपर चतुरानन 4 गुणों वाले ब्रह्मा जी हैं, वो हमसे अधिक सुखी है। ब्रह्मा जी सोचते हमसे ऊपर विष्णु भगवान है, वो अधिक सुखी है। विष्णु भगवान जब ऊपर देखे तो तुलसीदास महाराज की मानस पटल की सारे शॉर्ट वन शॉर्ट टू मीडियम शॉर्ट थ्री हो गए। वो सोच में पड़ गए। अरे राम, विष्णु भगवान लक्ष्मीपति हैं, कुबेर के मालिक हैं, और वो ऊपर किसको देख रहे हैं? तो तुलसीदास बड़े विचार में पड़ गए, और क्या करें? तो उन्होंने लिखा, क्या लिखा ठीक से समझा जाए। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, कहे हरि भजन बिनु सब जीव। एक दुखी है हरि भजन बिनु सब जीव। जो परमात्मा को भक्ति नहीं करता है दुखारी है। जिन देखा तुम दुखिया हो, उदय अष्ट की बात कहता हो, सब दुखी है। राजा दुखी, राजा दुखी, योगी के दुख दूना हो। इसको क्या दुख है? रात भर बैठ के जब देखते रहता है कब मिलेगा, कब मिलेगा, उसी में लगा रहता है। और इतना तक कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, ये को धर्म नहीं। सुखी कौन है? संत सुखी मन जीती, सब दुखी। खाले है, दुख का घर है, यहाँ सुख नहीं है। संसार में एक जगह सुख है, जहाँ सुख है वहाँ हम आप जाना नहीं चाहते हैं। सुख कहाँ है? सुख है रामायण की पंक्ति बतलाता है, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाए।
बस एक स्वतंत्र भक्ति करने वाले ही सुख की खानी में जा सकते हैं। हम लोग सुबह सुन रहे थे, परतंत्रता की बेड़ी में जकड़े सारी इंद्रियों के द्वारा भक्ति करते हैं, हाथ से अगरबत्ती दिखाते हैं, पैर से चल कर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, आंख से देखते हैं। तो बताया ये स्वतंत्र भक्ति नहीं, ये इंद्रियों के द्वारा भक्ति की गई जाती है। और स्वतंत्र भक्ति कौन करती है? आत्मा के द्वारा होती है। यही भक्ति जो स्वतंत्र भक्ति करता है वही सुखी है, वो सुख के खान में जाता है। ये भक्ति कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी ये भक्ति? तो भगवती स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावन प्राणी। जब तक सत्संग में लोग नहीं आएगा तब तक ये स्वतंत्र भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। रामायण की भक्ति। तो स्वतंत्र भक्ति करने के लिए सत्संग में आना होगा। तो सत्संग में जब तक लोग नहीं आएंगे तो कैसे ये भक्ति को आप जानेंगे? इसीलिए सत्संग में आना सबको जरूरी है, सत्संग सुनना सबको जरूरी है। और लोग खोज करते हैं कि बोल सत्संग तो क्यों करेंगे, मैं नहीं आओ, मत आओ, तो जवाब वहां देना, अरे मन मुसाफिर खाली करना तुम्हारे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया खाली करना पड़ेगा। तब जब तुम जमराज के अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? तब क्या कहोगे? भक्ति अगर नहीं करिएगा तब क्या बताइएगा? स्वतंत्र भक्ति कौन किया? हम लोग याद दिला देते हैं, हम लोग जानते हैं, मैं याद दिलाता हूँ। जब हमारे संत महर्षि यही गुरुजी महाराज कुप्पा घाट के तूफान में 18 महीना तक दृष्टि योग और स्वस्थ योग की क्रिया की, केवल कभी कभी निकलते थे। तब वहां अंदर में जब ध्यान करने लगे तो जोड़ दिए, जैसे बिंदु में गए प्रकाश मंडल में प्रकाश परम पद में चले गए तो पढ़ने लगे, भगवान बोले लगे। आपसे अपने पूज्य पाद माला देवी साहब को याद करके बोले, गुरुदेव आप धन्य जो आप मुझे स्वतंत्र भक्ति करने सिखाए। तो क्या गाए? रोते रोते पदावली में जितना भजन है सब गुरु महाराज का अंत अनुभव का भजन है। सत्संग जो भाग 4 में जितनी बन रहा है सब गुरु। रोते रोते उन्होंने लिखा, क्या मांगा? अपनी भगतिया सतगुरु साहब, अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहि कृपा करी देव हो, मोहि कृपा करी उनको स्वतंत्र भक्ति मांगे। क्यों मांगे? तो वो देखे कभी से जुगन जुगन भव भटकत जीते, अब भव बाहर ले हो, अब भव बाहर ले हो। कहाँ भटके? पशु पक्षी कृमि देख कर, पशु पक्षी कृमि आदि जो में भरम गुरुदेव ये सब 414,000 जोड़ियों में पौने 200 अरब वर्षों तक मैं भटका। पशु पक्षी कृमि आदि जोड़ी में भरम बहु बार, नर्तन अबहु कृपा करू दीनो, नर्तन अबहु कृपा करी दीनो, अब प्रभु कर उबार हो, अपनी भगतिया सतगुरु साहब। यही स्वतंत्र भक्ति मांगते हैं। हमारे परम गुरु महाराज को अपने परम पिता परमात्मा सदगुरु
बाबा देवी साहब को मांगे, हम आपको अपने परम पिता परमेश्वर के रूप में सदगुरु यही परम महाराज से यही भक्ति मांगे अपने भगतिया सदगुरु साहब वही कृपा खरीदे हो। जब ये गुरु महाराज जान गए कि सदगुरु बाबा देवी साहब के कृपा से मैंने ये भक्ति पाई, तो मैं परमात्मा को देख लिया कि सारे जीव के अंदर में बार बार जीव का आना, शरीर में जाना ये दुख का कारण था। हम लोग को भगवान नहीं मिला था, हम लोग अनाथ थे। आज मैंने नाथ को पहचान लिया, जान लिया। जिस विधि से मैंने जाना पहचाना, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। और कपट परमो दार न कछु गुरु धरे सिपाही। गुरु महाराज को याद आते ही और घर में लगता है इतने उपकारी संत इस संसार में आए। इनकी बात इन्होंने क्या किया, कहा कि किस विधि से मैंने तुमको देखा, विंदु ज्ञान विधि नाद ज्ञान विधि, इसी विधि से मैंने देखा। बार बार ये संसार में लोग आता जाता था तो बहुत दुख पाता था, अब वो दुख होने नहीं दूंगा। पहले सब अनाथ था, अब मैं सबको नाथ सही कर दूंगा। घोर अंधारी जीव दुखित छल, जीव दुखित छल होई गेला सकल क्षणा। अब मैं सबको नाथ सही कर दूंगा। पहले अनाथ था, लोग इस रात को नहीं जानता था, अब मैं सबको नाथ सही कर दूंगा। मैं किसी को इससे वंचित नहीं रखूंगा। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, नाथ मिलते हैं सरल सरल जग में पंसारी। चिलचिलाती धूप में, घनघोर वर्षा में, पैदल रेत में, मिट्टी में, पानी में, कीचड़ में, सुदूर देहात में टमटम से बैलगाड़ी से सदगुरु भगवान जाकर इस ज्ञान का प्रचार किया। इस ज्ञान से हमारी आपकी जीवात्मा जो आज तक नाथ रहित था, इसको जो है नाथ नहीं मिल रहा था, जो बार बार आना जाना पड़ता था, आज मैं नाथ सहित करूंगा। होई गेला लक्षणा, आज मैं सबको नाथ सहित करूंगा। ये भक्ति गुरु महाराज अपने परमात्मा से अपने सदगुरु से मांगे। हम लोग को भी यही भक्ति मांगनी चाहिए। तो यही स्वतंत्र भक्ति है। बिनु स्वतंत्र भक्ति के बिना तो मिलेगा कैसे, बिनु सत्संग पावहि प्राणी। तो सत्संग में आएंगे तब इस भक्ति के बारे में रहस्य को हम आप जानेंगे। ये भक्ति का पाठ है। ये भक्ति पर थोड़ा सा मैं आपको विवेचन बताया, भक्ति क्या है, भक्ति कौन करेगा, कैसे भक्ति करेंगे, इस पर थोड़ा बताया। पाठ जो हुआ है उस पर विचार करेंगे। जो पाठ हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब लंका के वापस लौटे हैं, तो जब वो राजकुमार का पद, जब वो युवराज का भार संभाले, 11,000 वर्षों तक शासन किए। और उनके राज का नियम था, दैनिक दैहिक भौतिक तापा राम राज को ही नहीं भर जापा। जो इस राम राज में जो सुबह बताए थे, जो इस राम राज में तो बड़ा भगवान को क्षोभ हुआ कि 11,000 वर्षों तक मैंने शासन किया, किसी को कोई दुख नहीं दिया। अब तो मैं मनुष्य शरीर लेकर आया हूँ, ये शरीर को छोड़कर गोलोक जाना पड़ेगा। अब मेरे जाने के बाद भी किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं हो, उसका क्या उपाय किया जाएगा। तो भगवान राम मन में सोचे, अगर मैं बदला दूंगा लोगों को तो लोग बुझेगा क्या नहीं बुझेगा। तो वो क्या क्या पंचायत बुलाया। पंचायत में किसको बुलाया, शिव और सुख संकादिक नारद ये मूल ब्रह्म विचार विशाल। उसके पंचायत में कौन सवाए, शिव जी, आज मैंने ब्रह्मा जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और नारद जी, सुखदेव मुनि, ब्रह्मा के चारों मनस पुत्र सनत सनंदन सनत कुमार, जो ब्रह्म में प्रवीण थे, ये सब आए। सबके सामने भगवान राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आप सबको पंचायत में इसलिए बुलाया कि मैं 11,000 वर्षों तक शासन किया,
दैनिक दैनिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। मेरे राज में किसी को दुख नहीं हुआ। मैं शरीर छोड़कर गोलोक जाना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे जाने के बाद भी किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं हो, इसके लिए लोग क्या उपाय करेंगे? इस उपाय को जो है आप सबके सामने मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब बताइए कि मेरे जाने के बाद भी लोगों को किसी प्रकार का दुख नहीं हो, लोग क्या उपाय करेंगे? सबको अपना अपना विचार दिया, बड़ा सत्य था, इसको हम लोग अच्छा से समझें। विचार दिया, कोई कहा तीरथ करने से, कोई कहा व्रत करने से, कोई कहा यज्ञ करने से, कोई कहा दान देने से, कोई कहा पत्थर पूजने से, कोई कहा नहीं पेड़ पूजने से। सब अपना अपना अलग अलग मंतव्य दिया। सब अपना अपना विचार दिया। बाद में कहा नहीं जी, आकाश में बहुत सारे फूल लग सकते हैं, असंभव संभव हो सकता है। जम जाए, ये जम जाए हो सकता है। कछुए के ये असंभव संभव हो सकता है, किसी से ये संभव है। और कहते कहते कह दिया, मेरी कृष्णा के प्यार से किसी का पानी से किसी का प्यास बुझ जाए, या जिनके प्रकट अमल हुई कि ओला से आग प्रकट हो जाए, सारे असंभव काम संभव हो सकते हैं। पानी के मथने से घी निकल जाए, बालू के पेड़ने से तेल निकल जाए, ये असंभव संभव हो सकता है। लेकिन बिना भगवान का भजन किए कोई भवसागर से पार नहीं उतर सकता है। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत और तेल और सिद्धांत। भगवान का भजन किए बिना कोई संसार सागर से पार नहीं उतर सकता। ये उसमें सब अपना अपना विचार दिया। कहा था भगवान का भजन कैसे किया जाए। और ये सब महापुरुष सब विचार दिए। कौन सा? शिव अज शुक सनकादिक नारद, ये बोली ब्रह्म विचार विशारद, ब्रह्म में प्रवीण और ये सब दिए। सबको क्या निर्णय निकाला? देखिए, सबकर मत खगनायक ये हाँ, एक गरुड़ जी, आप भूसुंडी जी महाराज कहते हैं, एक गरुड़ जी सबका यही विचार है, क्या करिए राम पद पंकज सेवा, राम के चरण कमल में प्रेम किया जाए, ये निर्णय लिया। तो सबको कहा कि राम के चरण कमल में प्रेम किया जाए। अब राम के चरण कमल में प्रेम कैसा होगा ये तो राम ही बताएंगे। नहीं, हम आपके गांव में आए, सब चाहते हैं कि बाबा प्रसन्न रहे, तो मेरी बात तो माननी होगी। मैंने गृहपति से जो व्यवस्थापक से कहा कि 2 समय में भोजन करता हूँ, हमारे भोजन में केवल थोड़ा सा नमक, धनिया, हल्दी और देंगे और हल्का सा 2 बूंद तेल और उबाला हुआ भोजन बनाएंगे। आप उस भोजन को बना देंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अगर आप उस भोजन को नहीं देंगे, अपने मन से उसमें तेल मिर्चाई सब डालेंगे, भोजन नहीं करूंगा। तो मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं, एक उदाहरण बताया, मेरी बात माननी होगी। भगवान राम को कोई अगर प्रसन्न देखना चाहता है तो भगवान राम की तो बात माननी पड़ेगी। भगवान राम को सब कोई बोले कि शंकर मत खगनायक ये हाँ, एक गरुड़ जी सबका यही विचार हुआ, करिए राम पद पंकज लेहा, कि राम के चरण कमल में प्रेम किया जाए। तो राम ही से पूछा जाए उसके चरण कमल में कैसे प्रेम होगा। अब राम का चरण कमल क्या है? यही तो संत मत का सत्संग है। राम का चरण कमल क्या है? तो लोग तो सोचता होगा राम के चरण कमल को कहते हैं, ये लोग सोचता होगा। उस मामले में आइए, भगवान राम सोचे अगर मैं पहले कह देता मेरे चरण कमल में प्रेम किया जाए, तो सब लोग सोचते कि भगवान अपना पैर पूजाने के लिए ऐसा निर्णय दिए। अच्छा किए जो हम एक मीटिंग बुला लिए, एक सभा बुला लिए, लेकिन चरण कमल उसको नहीं कहते हैं। श्री गुरु पदलक मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। वह चरण कमल क्या है? दोनों धारा जहाँ मिलती है, यही
धारा के मिलते ही वह पद्मक से एक ज्योति निकलती है, बिंदु का उदय होता है, तो प्रकाश मंडल की ओर ले जाता है। यही पद्मक है। ये भजन कौन करेगा? भगवान राम से पूछा गया, भगवान सारे पूर्ववासियों को बुलाए, ध्यान से सुनेंगे, सारे पूर्ववासियों को बुलाए। भगवान सबके सामने हाथ जोड़कर निर्णय सुना रहे हैं। निर्णय सुना रहे हैं, कमल में प्रेम कैसे किया जाए, ठीक से याद रखेंगे। भगवान जो निर्णय सुनाएंगे उसको माना जाए, यही ना निर्णय हुआ। अब भगवान के निर्णय को तो सब मानेंगे, मानेंगे ना। बीच में तो 6 पत्थर आएंगे। एक गांव में 3 भाई था, समझ पूरा आएगा। 3 भाई एक गांव में था। जमीन जो थी इनके सड़क साइड में 15 फीट चौड़ी, 60 फीट लंबी, 15 फीट चौड़ी जमीन और 60 फीट लंबी जमीन थी उनकी। तो 3 भाई हैं। अब मान लीजिए सब सड़क के बगल में लेना चाहेगा, 5 फीट 5 फीट 5 फीट चौड़ी और 60 फीट लंबी। 5 फीट में ना घर अटेगा, ना मकान, ना दुकान, ना रास्ता, नहीं निकलेगा। जमीन तो ऐसे ऐसे हिस्सा करना पड़ेगा। लेकिन कोई भाई पीछे लेने के तैयार नहीं है। और रोज पंचायत हो, रोज आपस में हो, लेकिन समाधान नहीं हो। उन लोग एक पंचायत बुलाया, मुखिया जी को, सरपंच साहब को, उसके बाद मेंबर साहब को, समिति साहब को बुलाया। सब लोग आए, बोले क्या बात है? कहा ये 15 फीट चौड़ी जमीन है, 60 फीट लंबी पीछे तक है, लेकिन सब चाहते आगे तक लेने के लिए। आगे लेंगे तो 5-5 फीट होगा, उसमें कुछ नहीं एडजस्ट होता है। सरपंच साहब मन में सोचे कि अच्छी बात है, हम लोग सब जो निर्णय देंगे आप तीनों भाई मानेंगे ना? जरूर मान लेंगे, मान लेंगे, तब बस आपका फैसला हो गया। तो सब विचार किए, समझने की चीज है, ढंग से इसको बढ़िया से सुना जाए, सबको समझ में आ जाएगा। कहा कि ऐसा करते हैं, ये जमीन का जो 15 फीट चौड़ी है ना, 3 फीट गली निकाल देते यहाँ से 3 फीट पूरा गली, ये पूरब से पश्चिम की ओर गली निकाल दिया इधर, इधर 12 फीट बन गए। 12 फीट में 3 पार्ट इधर करिए, 20 बाई 12, 20 बाई 12 और 20 बाई 12, 20 या 60 हो गया। तो इधर से गली से घुसेगा, जो आगे जाएगा इधर से घुसेगा, जो उसके बीच में जाएगा वो सबका रास्ता भी निकल गया। 12 बाई 20 है, 20 फीट लंबी, 12 फीट चौड़ी, सबका मकान भी बन जाएगा। लेकिन सबका तो नजर आगे में है। और इन लोग सोच के नजर में लगाया कि छोटा भाई सबसे छोटा, सबका प्यारा होता है, और छोटा भाई सबका दुलारा होता है, माँ बाप का भी, इसलिए इसको आगे से दे दिया गया। अब मझला जो भाई है वो बीच में, उसका जन्म हुआ, उसको बीच में रख दिया जाए। अब बड़ा को तो सब चोट सहना पड़ता है, क्योंकि अगर छोटा भाई, मझला भाई, वो आगे आए हुए संबंधी को, माता पिता की सेवा नहीं करेगा तो बड़ा बेटा को तो करना पड़ेगा। तो बड़ा भाई को सब बोझ है, तो बड़ा भाई को पीछे में रख दिया। निर्णय उन लोग आपस में कर लिया, छोटा भाई को आगे, मझला भाई को बीच में, बड़ा भाई को पीछे। निर्णय सुना दिया। हम लोगों ने ऐसा निर्णय किया कि आप तीनों को पसंद है। छोटा भाई को पूछा क्या तुमको पसंद है? वो तो मोज करने लगा, कमाल हो गया। आगे नीचे, आगे दुकान, ऊपर मकान, इधर से रास्ता, पूरा खुश हो गया। मझला भाई बोला ठीक है, तो आगे दिए तो हमको बीच में ले लेंगे। बड़ा भाई बोला हमको बड़ा है, जो कहिएगा हम पीछे ही ले लेंगे। फैसला हो गई। नापी शुरू किया, नापी जो शुरू किया, अब सोचिए वहां से यहाँ 20 फीट, यहाँ से यहाँ 20 फीट, यहाँ से वहां 20 फीट, इधर से नापी किया 20, 20, 40, 20, 60। तो छोटा भाई का ताजी में मन उधर उधर तो 60 फीट लंबा है, तो किधरों से करेगा तो नहीं आएगा। उधर से नापी किया 20, फिर 20, फिर इधर 20। तो छोटा भाई का 20 जहाँ होगा वहां कुत्ता गाड़ने लगा। नहीं, हम नहीं मानेंगे। क्यों? तुम आगे से दिए, जहां से 20 फीट पूरा ले लो। ठीक है, 20 फीट यहाँ है, कुत्ता यहाँ गाड़ेंगे, मझला भाई है तो यहाँ कुत्ता गाड़ेंगे, यहाँ मझला भाई कौन सा नियम है?
तुम्हारा जहाँ हिस्सा किधरों से नापो 20 फीट यही आता है, उधर से नापो या इधर से। एक तो तुमको आगे से दिए कि जहाँ 20 फीट है वहीं तक, लेकिन कुत्ता यहाँ गाड़ूंगा मतलब भाई टेक्नोलॉजी विद्या का कोई है समाधान। हिस्सा यहाँ कुत्ता यहाँ, मैंने क्यों सुनाया? भगवान राम निर्णय क्या दिया, हम आप क्या करते हैं, इसी पर विचार करिए। भगवान राम, सब लोग निर्णय लिया गया कि भगवान के चरण कमल में प्रेम किया जाए। भगवान राम क्या निर्णय दिए? आप लोग विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत दूर दराज से लोग आए हैं, थोड़ा मैं उतना विद्वान नहीं लेकिन संत मत का ज्ञान को आपके सामने रखता हूँ। तो रामायण की पंक्ति को आप इस पर केवल विचार करेंगे। भगवान राम भरी सभा में अपने सारे पूर्वासियों को बुलाए, सारे देवी देवताओं को बुलाए, ये सब तो महाउपाधि तो थे ही, सबके सामने भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। क्या कहते हैं? एक गुप्त मत और सबहु कहु कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोहि। क्या निर्णय सुनाए? सुनिए, अगर मेरे चरण कमल में प्रेम करना चाहते हैं, एक गुप्त छिपी हुई बात जो सबको नहीं सुनाने वाली है, सबको मैं हाथ जोड़कर सुनाता हूँ। शंकर, वो शंकर में है हम आपका, इसको आपके अंदर में जो विस्मय प्रकट होगा उसको मैं पूरा क्लियर करता हूँ। यहाँ दंत सौ अनुस्वार कौन? शंकर। शंकर भजन बिना नर, जैसे संसार, समझोड़ सार संतोष, तो उसी तरह शंकर का वह समझोड़ कर, सम मने बराबर, कर मने किरण, दोनों किरणों की धार को जो नहीं जोड़ेगा वो मेरा भजन नहीं कर सकता। तो दोनों किरणों की धार को जोड़ने के लिए तो दृष्टियों की क्रिया, ये तो संतोष का ज्ञान है, ये पंडितों को क्या कहा जाए? एक कथा नहीं सुन लो, वो भगवान शंकर जी के मंदिर में आप पत्ता चढ़ा दो ना, दूध फूल भाग लो शंकर भजन। नहीं नहीं, वो तारव का अनुस्वार कर शंकर है, शंकर में संहार करता, ये शंकर बने हुआ दोनों किरण की धार को जोड़ने वाला शिव मन कल्याण कल्याणकारी भजन ये है, ये शंकर भजन। इसको वर्ण शंकर भी कहते हैं। ये गरम ये ठंडा, जो रंग मिल गया गरम का लाल, ठंडा का उजला, ठंडा और उजला, गरम लाल और उजला दोनों वर्ण शंकर, जिसको दोगला भी कहते हैं। ये दोनों जो मिलेगा एक जगह, यही शंकर भजन है। तो भगवान राम क्या निर्णय दिए कि ये भजन जो करेगा वही मेरा भक्त बनेगा, वही मेरी भक्ति करने का विधि है। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावन। भगवान राम का निर्णय को मानिएगा कि नहीं? सब कोई विचार करिए, सब कोई मिलकर निर्णय कर दिया कि भगवान राम के चरण कमल में प्रेम किया जाए। करिए राम पद पंकज लिया, ये झाजी बाबा नहीं बोलता है, ये रामचरित मानस बोल रहा है। क्या? शिव और सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। तो राम के चरण कमल में प्रेम किया जाए। तो राम के चरण कमल में प्रेम कैसे किया जाए? भगवान राम निर्णय सुनाए कि शंकर भजन बिना नर, अगर मेरे चरण कमल में प्रेम करना चाहते हो तो ये शंकर भजन करना पड़ेगा। तो भगवान का निर्णय है कि ये भजन करो। वो फैसला दिया सरपंच की कुत्ता यहाँ गाड़ो, ये छोटा भाई का था कुत्ता बजा भाई में। भगवान राम निर्णय दिया कि ये भजन करो, और दुनिया वाला काटा हरी भजन करो। ये भजन अगरबत्ती, ये काली मैया की जय, दुर्गा दैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, बलराम भैया की जय, छठी मैया, पूरा एकदम अगरबत्ती घुमाते रहो। ये बताइए, यही निर्णय है? निर्णय क्या लिया गया? ये टेक्नोलॉजी हुआ कि नहीं? कुत्ता जमीन का हिस्सा यहाँ, कुत्ता यहाँ, निर्णय लिया गया ये भजन करो। आप लोग जो नहीं करते ये भजन करते, ये भजन करेंगे। ये कैसा है? कौन सा दिमाग है? इसका मतलब रामचरित मानस भूत तो नहीं है। इसीलिए मैं इसको क्लियर किया। निर्णय क्या लिया था? उस पर कोई एक आदमी का निर्णय तो नहीं है। शिव और सुख, शिव जी का, ब्रह्मा जी का, सुखदेव मुनि का, और सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा के चारों पुत्र का, और नारद जी का, और जो ब्रह्म में प्रवीण है उन लोगों का मत है, करिए राम पद पंकज नेहा। जो बताया उसको मानेंगे नहीं,
कहाँ मानते हैं। राम बताया ये भजन करो, दुनिया के लोग कहता है फूल बेलपत्ता लेके ये भजन करो, कैसे होगा, कैसे शांति मिलेगी। इतने लोगों के मजमुआ में मैं बोलने में सच्चाता हूँ कि पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन एक एक बात संत मत के ज्ञान को जरूर जानने का बच्चे बच्चे को प्रयास करना चाहिए कि आखिर है क्या, क्यों भक्ति करें, कैसे भक्ति करें। भक्ति इसी को कहते हैं जो शंकर भजन करता है। शंकर भजन बिना में भक्ति न पाओगे। जो शंकर भजन करता है उसी का कल्याण होता है। इतना दुख क्यों नहीं है। अब एक भागवत का प्रसंग सुनाता है, कैसे कल्याण होता है, तब शंकर भजन समझ में आ जाए, तुरंत समझ में आ जाए। और सुनते सुनते कलेजा का धड़कन जो है हिलने लगेगा, दुखी बढ़ेगा, दिल पिघल जाएगा, मन करेगा आज से ये भजन शुरू करें। वो सारी प्रसंग में आपको सामने रखना चाहता हूँ। ध्यान पूर्वक आप लोग शांति से कुछ देर सुने। और मौसम भी ठीक है, जल्दी समाप्त करूंगा, चिंता नहीं करें, और समय पर समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा इस भागवत पुराण के कथा को आप लोग धैर्य पूर्वक सुनने की कृपा करें। एक परिवार में एक माता पिता के दो बच्चे, माता पिता भजन जी बहुत गरीब, और दोनों बच्ची भी कुछ समय बाद भजन भेज देंगे। बड़ी बेटी जो थी उनकी वह भी सुंदर, छोटी बेटी तो और अधिक सुंदरी थी। छोटी बेटी को सुंदरी नाम से उनके माता पिता पुकारते थे। दोनों का विचार व्यवहार बहुत उच्च कोटि का। पिताजी मजदूरी करके लाते थे और भोजन कराते थे। पिताजी जब बूढ़े होने लगे, दोनों बच्ची सयानी होने लगी, तो बोले कि बेटी तुम ही मेरा बेटा हो, तुम ही मेरी बेटी हो, मुझे एक भी पुत्र नहीं है, तुम ही दोनों पर भरोसा है, जमीन जगह भी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, और ऐसा है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, माँ तुम्हारी बूढ़ी हो रही है, भोजन कैसे चलेगा। चलो बेटी मेरे साथ खेतों में मजदूरी करना सीख लो, मेरे साथ चलो खेतों में मजदूरी करना सीख लो। तो मजदूरी करने के लिए पिताजी रोज ले जाते थे। दोनों बच्ची बहुत समझदार, धीरे धीरे कुछ दिनों में सीख ली। माता पिता बूढ़े हो गए तो वह बच्ची और बच्ची दोनों बहन मिल करके मजदूरी करती थी, माता पिता को भोजन बना के खिलाती थी, सेवा करती थी। समय बीतने लगे, धीरे धीरे दोनों शहरी होती गई, माता पिता की बुढ़ापा आती गई। अधिक बूढ़े होने पर दोनों का शरीर छूट गया। बुढ़ापा तो एक दिन सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, इसी पर मौज करते रहेंगे, सब दिन इसी तो आशा करता रहेगा कि एक दिन बुढ़ापा आएगी, बुढ़ापा सबकी आएगी। तो इसलिए दोनों का शरीर छूट गया, बच गई दोनों बहन। बड़ी बहन बहुत दर्दनाक कथा है भागवत का, इसको जरूर सुनने की बात है। बड़ी बहन का विवाह के योग हो गई, कोई संबंधी अपना नहीं। छोटी बहन बहुत प्रयास करके लगाने लगी कोई सत्संगी परिवार, तो सत्संगी परिवार को मिला, लेकिन सब पैसे मांगते थे। 20 पेटी रुपया ले लीजिए, कहने का मतलब 20 लाख, कोई अमीर के घर चले जाइए। अब 20 पेटी बंडल पकड़ा दीजिए, कहिए हम बरतोहारी के लिए फलाना जगह से आए हैं। एकदम वो 20 पेटी देखते केवल आपका नाम पता पूछ लेगा, और आपका बच्ची का नाम पूछ करके तो उसका बता दीजिए कैसी है, ठीक है हो गया बरतोहारी पास। लड़की की नाम टेढ़ी है कि और अंधी है, कि वोट होती है कि काली है कि क्या है, इससे मतलब नहीं, मतलब है 20 पेटी भजन भेजी है, कर्मठ है। तो अगर पैसे नहीं है, एक बार उसका परिवार वाला देखेगा, एक बार गांव वाला देखेगा, एक बार उसका संबंधी देखेगा। जो पैसा आपके पास शादी के लिए वो बरतोहारी में साफ होगा, एक बार उसका लड़का का दोस्त देखेगा, लड़का देखेगा। अंत में सबको पसंद है, रुपया जो नहीं मिला तो पिताजी खबर भेज दिया कि लड़का को लड़की पसंद नहीं, बरतोहारी शादी। जो रुपया था वो सब गरीबों का सुनने वाला कोई है। अमीरी हाल क्या जाने, गरीबी काटने वाले
संगठन तो बिना समाज का उत्थान कैसे हो, बिना